सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, करबला के मैदान में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की रोजा मुबारक के सामने इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। यानी कि इस वक्त करबला के मैदान में बुलडोजर लगे हुए हैं और खुदाई हो रही है। लेकिन 1400 साल बाद खुदाई के दौरान हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा देखने को मिला है जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन की रोजा मुबारक के सामने तामीरी का काम चल रहा है। इसके लिए करबला की सरजमी पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह पर खुदाई का काम हो रहा है। मगर खुदाई करते करते जब यह बुलडोजर 8-10 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मौजज़ा देखने को मिला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या हुसैन की सदाई बुलंद हो गई। याद रखें, इस वक्त करबला की पाक और पवित्र जगह पर तामीरी का काम हो रहा है। उस जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में हजरत इमाम हुसैन की यादें बसी हैं, जिसका कण कण इमाम हुसैन की याद से रंगा है। इसी जगह पर मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमाम हुसैन की रोजा मुबारक को और ज्यादा विशाल बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थी और खुदाई का काम जोरों पर था। इन्हीं काम करने वालों में एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम था अली, जो शिया समुदाय से था और पास ही करबला के मैदान में रहता था और साथ ही अपने बच्चों को आशूरा की कहानियां भी सुनाया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। वह बचपन से ही करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर आता और हजरत इमाम हुसैन की याद में रोया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दिल में दुआ कर रहा था कि या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें करबला की गुंबद पर पड़ रही थी तो उस वक्त खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया था। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और जोर जोर से या हुसैन की आवाजें आने लगी। मजदूरों ने देखा कि खुदाई की गहराई में लगभग 1.5 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया है। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई है, क्योंकि यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी बल्कि यह 1400 साल पुरानी करबला की खाके करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के खून से रंगी हुई थी। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल लाल पत्थर, यानी कि ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से सने हों। यह देखकर इंजीनियर अली का दिल भी धड़कने लगा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा कि यह तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करिश्मा है, यह तो हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। इसके बाद इंजीनियर अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दहाड़ी मार मार कर रोने लगा। यह देखकर उसके आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई या हुसैन कह रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतनी ही देर में करबला के उलमाए किराम और आजी भी पहुंच गई। उन्होंने फिर फौरन वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने फिर खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच करनी शुरू कर दी। उनकी हर जांच यही कह रही थी कि यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती है। फिर कार्बन डेटिंग से इस बात का पता लगाया गया कि यह मिट्टी ठीक वही मिट्टी है जहां आशूरा का खूनी सीन हुआ था। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी हजरत इमाम हुसैन का खून करबला की गोद में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बता रही है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इंजीनियर अली इमाम हुसैन की रोजा मुबारक के पास में बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंखें लग गई और उसे नींद आ गई। तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे हजरत इमाम हुसैन नजर आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो करबला के मैदान में था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, यह मेरा खून नहीं है बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है। यह करामात इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को याद रहे कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले कभी मरते नहीं हैं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि इंजीनियर अली की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि हजरत इमाम हुसैन की यह करामात सिर्फ करबला की मिट्टी की नहीं है बल्कि यह हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है।
दोस्तों फिर क्या था, यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। यह देखकर फिर लाखों जायरीन करबला के मैदान में पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को चूमने लगे और कहने लगे कि या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की यह करामात सिया और सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी मरता नहीं है। आज भी करबला की यह मिट्टी हर आने वालों को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। दोस्तों फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन फिर से खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो यह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन ही वो घड़ा उठाया और उसे साफ किया। उसकी लिखावट में या हुसैन के शब्द साफ नजर आ रही थी। यह देखकर फिर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गई। इसके बाद फिर जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध फैलने लगी। गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबू और साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने थे, मानो खून अभी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाह अकबर साफ साफ लिखा हुआ था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने उसे देखते ही कहा कि यह करबला की पाक और पवित्र मिट्टी है। यह हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानी है। यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच की गई। तो जांच में आया कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर के हैं जब करबला के इस मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच में जंग हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि यह इंसानी खून था। वो खून जो 1400 साल बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखा था। यह देखकर सारे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से बचे रहना नामुमकिन था। लेकिन करबला की मिट्टी तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह थी। दोस्तों अब आप खुद इस वीडियो को देखिए, इस वक्त करबला के मैदान में खुदाई के दौरान क्या क्या चीज मिली है, इमाम हुसैन का क्या मौजज़ा देखने को मिला है। जगह जहाँ पे सहन इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कुछ दिन पहले। इसी ज़मीन अर्ज़ नैनवा से कुछ टूटी हुई तलवारें, कुंद, खंजर 1400 साल पुराने मिले हैं। वो पत्थर मिले हैं जिससे यही वो करबला है जहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। आज भी एक करबला की ज़मीन गवाही दे रही है कि जो जुल्म हुआ था करबला में 1400 साल पहले, आज भी वो वाक़ई करबला जिंदा है हर एक दिलों में। तो दोस्तों देखा आपने इस पूरे वीडियो को। यह वीडियो करबला का बताया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने जब खुदाई हुई तो वहां पर ये निशानात देखने को मिले हैं। इस खुदाई में टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेजों के टुकड़े, पुराने सुर्ख पत्थर मिले हैं जिनको तकरीबन 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि इस वीडियो के मुताबिक यह निशानात उस वक्त के हैं जब करबला के मैदान में यह जंग लड़ी गई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके 71 साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। उसी जंग में तलवारों और नेजों का इस्तेमाल किया गया था। शायद यह उसी के ही टुकड़े मिले हों, लेकिन अब इसकी असल सच्चाई क्या है यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। मगर दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये वही करबला का मैदान है, ये वही मुकाम है जिसकी मिट्टी आज भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है। हो सकता है कि ये उसी जंग के निशान हो, क्योंकि अक्सर जब किसी पुरानी जगह पर खुदाई की जाती है तो वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कभी कोई जंग लड़ी गई हो तो उसमें इसी तरह के निशानात मिला करते हैं। और फिर इस जंग में तो हजरत इमाम हुसैन पर सैकड़ों तीरें बरसाई गई थी। आले रसूल के ऊपर, आपके खेमों के ऊपर तीरों से जो हमले किए गए थे, जो नेज़े आप पर चलाई गई थी, हो सकता है कि ये उन्हीं के निशान हो जो आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही हो कि किस तरह से आले रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। वैसे दोस्तों यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि इतने सालों बाद, यानी कि 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी करबला की मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है कि इतने सालों बाद आज भी करबला की मिट्टी से खून उबल रहा है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से आज हमारा दीन इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।